तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ़नी मज़ेदार कहानी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें तो बहुत ही आनंद आएगा, खूब आप हँसेंगे। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी का नाम है पप्पू और उसका उड़ता बैग। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि ये आपको फ़नी स्टोरी कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पप्पू गांव का सबसे शरारती लड़का था। उसे छोटी छोटी चीज़ों में मस्ती करने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब वह शहर के स्कूलों में पढ़ेगा और उसे नए बैग की ज़रूरत है। पप्पू ने तुरंत अपनी पसंद का बैग देखा, चमकदार लाल और नीले रंग का, जिसमें कई जेबें थीं। पप्पू को लगा कि यह सिर्फ बैग नहीं बल्कि जादू की चीज़ है। उसने अपने पिता को जल्दी जल्दी पैसे देकर बैग खरीदने के लिए कहा। पहले दिन ही पप्पू ने बैग स्कूल में लिया। जैसे ही वह क्लास में गया, सारे बच्चे उसकी ओर देखने लगे। पप्पू ने सोचा कि अब मैं सबसे सुपरस्टार बन जाऊंगा। लेकिन उस असली मज़ा तब शुरू हुआ जब उसने बैग की ऊपर की जेब खोली और कुछ किताबें निकाल कर हवा में उछाल दी। किताबें गिरी, बच्चे चिल्लाए और पप्पू खुद हंसते हंसते गिर पड़ा। उसने कहा, कोई बात नहीं, ये बैग सीख रहा है कि मैं इसे संभालना जानता हूँ। अगले दिन पप्पू ने सोचा कि क्यों ना बैग को उड़ना सिखाया जाए। उसने बैग को ज़मीन पर रखकर दौड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने बैग को पीछे खींचा, बैग खुद हवा में उछल गया और पूरे मैदान में गिरा। बच्चे और शिक्षक दौड़ पड़े। शिक्षक ने पूछा, पप्पू यह क्या कर रहे हो? पप्पू मासूमियत से बोला, सर बैग उड़ाना सीख रहा हूँ। पूरे क्लास में हंसी का माहौल बन गया। अब पप्पू ने बैग में अपने नए स्मार्टफोन को रखा। उसने फ़ोन में वीडियो कॉल करना शुरू किया। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ देखो, मैं सुपर हीरो बन गया हूँ। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? पप्पू बोला, मैंने बैग को उड़ाना सिखाया है और पूरा स्कूल मेरी मस्ती से गूंज रहा है। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा ध्यान से करना, कहीं बैग टूट न जाए। पप्पू ने बैग के साथ हर खेल में हिस्सा लेना शुरू किया। दौड़, लंबी कूद और फुटबॉल, सभी में पप्पू अपने बैग के साथ मस्ती करता। दौड़ते समय बैग फिसल जाता, लंबी कूद में गिर जाता और फुटबॉल में गोल पोस्ट को टच कर देता। लेकिन पप्पू कभी हार नहीं मानता। गिरकर उठता और कहता, बैग की यही खासियत है, यह मुझे मज़ा दिला रहा है। एक दिन पप्पू ने बैग में अपना खाना और पानी की बोतल रख दी। स्कूल में जब उसने बैग खोला तो खाना फैल गया। बच्चे दौड़कर खाने के टुकड़े उठाने लगे। पप्पू बोला, कोई बात नहीं, बैग ने खाना फैलाकर सबको खुश कर दिया। शिक्षक ने कहा, पप्पू यह मजाक अब ज़्यादा हो गया। पप्पू बोला, सर यह बैग खुद शरारती है। धीरे धीरे पप्पू बैग और फ़ोन के साथ सोशल मीडिया पर भी मजाक करने लगा। उसने फ़ोटो और वीडियो अपलोड किए। जैसे ही वीडियो वायरल हुए, गांव के लोग परेशान हो गए। सुबह सुबह पप्पू का फ़ोन बजता और पूरा गांव हंसता। लोगों ने कहा, पप्पू और उसका बैग हंसी का धमाका है। एक दिन पप्पू ने बैग को स्कूल के मैदान में छोड़ दिया और खुद भागा। बैग हवा में उछलकर स्कूल की झाड़ियों में फंस गया। पप्पू ने दौड़कर बैग बचाया। उसने कहा, देखो, बैग ने खुद ही एडवेंचर शुरू कर दिया। बच्चे और शिक्षक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पप्पू ने अब बैग में खुद के जूते और खेल की सामग्री
रख दी। वह हर रोज़ बैग के साथ नई नई शरारत करता। कभी बैग में छुपकर दोस्तों को डराता, कभी बैग के जरिए अपने खेल में मज़ा बढ़ाता। गांव वाले धीरे धीरे पप्पू के मजाक के आदी हो गए। हर कोई कहता पप्पू का बैग गांव की हंसी का कारण बन गया। एक दिन पप्पू ने बैग में अपने पढ़ाई की किताबें रख दी। उसने सोचा कि बैग में किताबें रखने से पढ़ाई भी मज़ेदार हो जाएगी, लेकिन बैग फिर शरारती हो गया और किताबें गिर गईं। पप्पू बोला, कोई बात नहीं, लेकिन किताबें खुद खेलना सीख ले रही हैं। शिक्षक ने कहा, पप्पू पढ़ाई में मजाक मत करना। पप्पू ने हंसते हुए जवाब दिया, सर मजाक पढ़ाई का हिस्सा है। अब पप्पू ने बैग में टीचर लिए सरप्राइज कार्ड रखा। जैसे ही कार्ड गिरा सारे बच्चे झूम उठे। पप्पू बोला, बैग ने सर को खुश कर दिया। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, पप्पू अब तुम और बैग दोनों सुपरस्टार हो गए हो। समय बीतता गया और पप्पू ने सीखा कि नई चीज़ें मज़ेदार होती हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब पप्पू बैग और स्मार्टफोन दोनों के साथ पढ़ाई भी करता और दोस्तों को हंसाने का काम भी करता। गांव के लोग उसे देखते और कहते, पप्पू और उसका बैग हंसी का खजाना है। पप्पू का छोटा भाई अब पप्पू के पुराने बैग पहनता और वही मज़ेदार हरकतें दोहराता। गांव में हंसी का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। पप्पू और उसका बैग हमेशा गांव के बच्चों और बड़ों के लिए हंसी का कारण बने रहे। और यही कहानी हमें सिखाती है कि मजाक, शरारत और हंसी जीवन को रंगीन बनाते हैं। पप्पू की मासूमियत और उसका उड़ता बैग इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी छोटी छोटी शरारतें भी बड़ी खुशियाँ ला सकती है। दोस्तों, ये फनी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये फ़नी वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।